चांद पर ऑक्सीजन है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। चंद्रयान ने बड़ी जानकारी भेजी है। देख रहे हैं ये जो रोवर है ये चांद की सतह पर घूम भी रहा है और खोज भी रहा है और जानकारी भी जुटा रहा है। ये भी खबर मिल रही है कि इसने पता कर लिया है कि चांद पर ऑक्सीजन हो सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये कल गड्ढे में गिरता गिरता बचा था रोवर। पहले था सेंसर लगे थे, उसने परख लिया कि आखिर गिरने से बच गया उस सेंसर की वजह से। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, अच्छी खबर, खुशखबरी और पूरी दुनिया के लिए जगा देने वाली खबर यह है कि चांद पर बड़ी खोज कर ली है चंद्रयान ने। देखिए खोज क्या है। चंद्रयान 3 को यह सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। पहली बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, चांद की सतह पर ऑक्सीजन के सबूत मिल गए। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। इसरो ने खुद इस कामयाबी की पुष्टि की है और कहा है कि चांद पर हाइड्रोजन की तलाश जारी है, पानी होने की संभावना का पता किया जा रहा है। चांद की सतह पर सल्फर के भी सबूत मिल गए हैं। प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर यह खोज कर ली। रोवर के पेलोड यानी उपकरण से इसका पता चला है चांद पर कई और पदार्थ के होने की जानकारी मिल गई है। इनमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम की भी संभावना है। आयरन, टाइटेनियम जैसे तत्व होने के भी संकेत हैं। मतलब 7 दिन में ही चंद्रयान ने कई अहम जानकारियां जुटा ली हैं और अगले 7 दिन में और बड़े रहस्य से पर्दा हट सकता है। तो यह आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रज्ञान ने, रोवर ने बड़ी जानकारी दी है। रोवर बात कर रहा है। रोवर ने पृथ्वी के लिए, भारत के लिए एक संदेश भेजा है। देखिए क्या कह रहा है, हेलो पृथ्वीवासियों, ये रोवर ने संदेश भेजा है। मैं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर हूं, आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मैं सभी को एक अहम बात बताना चाहता हूं, मैं चांद के रहस्य उजागर करने के रास्ते में हूं। यानी जो रहस्य उजागर हुए उससे पहले का संदेश है ये। मैं और मेरा दोस्त विक्रम एक दूसरे के संपर्क में है, हमारी सेहत एकदम अच्छी है और सबसे अच्छा नतीजा जल्द ही आने वाला है। चंद्रमा पर रोवर का करीब आधा मिशन हो चुका है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा था। उसी दिन से लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम में जुटे हुए हैं। दोनों को चंद्रमा की सतह पर 14 दिन काम करना है, जिनमें से आज 7 दिन पूरे हो जाएंगे। अगले 7 दिनों में दोनों को अहम जानकारी जुटानी और इस दौरान प्रज्ञान को खुद को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि चांद की सतह पर कई जगह बहुत गहरे गड्ढे हैं। तस्वीर मैंने शुरू में दिखाई आपको कि गड्ढे से कैसे बचा ये रोवर। सोमवार को प्रज्ञान गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गया। वो 4 मीटर व्यास के गड्ढे के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन विक्रम लैंडर ने उसे गिरने से बचा लिया। इसरो के कंट्रोल रूम से विक्रम लैंडर तक संदेश पहुंचा है। विक्रम लैंडर ने फौरन इसे प्रज्ञान रोवर तक पहुंचाया है। कहा प्रज्ञान भाई आगे खाई है, मुड़ जाओ। प्रज्ञान की चहलकदमी पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है। उसे कुछ निर्देश इसरो के कमांड सेंटर से मिलते हैं, फिर वो हालात का विश्लेषण कर चांद पर चलता है। एक बार में वो करीब 5 मीटर तक चल सकता है, लेकिन चांद की सतह पर यह दूरी कई घंटे में तय होती है। अभी 7 दिन में 300 मीटर से ज्यादा चलाने का प्लान है। तो यह बड़ी जानकारी पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है उसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्य को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका है, की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैबिनेट को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि राखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंपर गिफ्ट दे दिया। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं को यह तोहफा दिया। और यह तोहफा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, गरीब परिवारों के बजट से जुड़ा भी है, सीधे जेब से भी जुड़ा है, पॉकेट से जुड़ा हुआ है। अगली खबर तस्वीर दिखाई, क्योंकि सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और 200 रुपए की कमी की गई है। इससे पहले जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर ले रहे थे 200 रुपए की पहले सब्सिडी मिल रही थी और 200 ये उन्हें 400 रुपए उनके सिलेंडर के दाम में कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब विरोधी क्या कह रहे हैं, इससे अगली तस्वीर दिखाई। विरोधियों की अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 तारीख और 1 तारीख, यानी परसों और उसके बाद मुंबई में बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की। इनका कहना है कि दरअसल मोदी दिसंबर में ही चुनाव करवा देंगे लोकसभा का, इसलिए सिलेंडर के दाम कम किए हैं। तो क्या अगला लोकसभा चुनाव सिलेंडर पर ही लड़ा जाना है, यह भी बताएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। डिसेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन कर दे। तो आपको 7-8 महीना पहले से कह रहे हैं कि वो पहले करा सकते हैं। चुनाव की बात और मुद्दों की बरसात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है। मोदी ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट,
देश की 33 करोड़ बहनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन कि राखी की पूर्व संध्या पर उन्होंने गैस के सिलेंडर का दाम जो 200 रुपए कम किया। मोदी के इस ऐलान से गरीबों को महंगाई से भले ही थोड़ी राहत मिले, लेकिन विरोधियों के हाथ से बड़ा मुद्दा छिन सकता है। सिलेंडर जैसे महंगाई के मुद्दे पर घेरने के विपक्ष के दांव की मोदी ने हवा निकाल दी है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इससे 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। सुप्रिया सुले शरद पवार की सुपुत्री कह रही 200 रुपए से क्या होने वाला है। वाकई उनके लिए 200 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस देश में बहुत सी और बड़ी आबादी है जिसके लिए 200 रुपए से बहुत कुछ होने वाला है, जो शायद बड़े लोग नहीं समझ पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं आपके शहर में सिलेंडर कितने का मिलने वाला है। सिलेंडर के दाम आपके शहर में क्या हो रहा है, ये देखिए गाड़ी आ रही है और ये दिल्ली की गाड़ी है। दिल्ली में पुराने दाम थे 1103, नए दाम हो गए 200 रुपए घटाकर 903, लेकिन उज्ज्वला को वालों को पहले से 200 रुपए की सब्सिडी थी, 200 और बढ़ गए तो उनका सिलेंडर हो गया 703 का। तो दिल्ली में रेट बदल चुके हैं। अगली गाड़ी देखिए मुंबई की आ गई है। मुंबई में पुराने दाम थे 1102 रुपए 50 पैसे, नए दाम है मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे। उज्ज्वला वालों के लिए है 702 रुपए 50 पैसे। अब देखिए अगली गाड़ी कौन से राज्य की आ गई, मध्य प्रदेश। भोपाल में क्या दाम हो गए, पुराने दाम थे 1108 रुपए 50 पैसे, नए दाम 908 रुपए 50 पैसे है और उज्ज्वला का सिलेंडर 708 रुपए 50 पैसे मिलेगा। अब अगली गाड़ी है राजस्थान की। राजस्थान में क्या दाम होंगे, पुराने दाम 1106 रुपए 50 पैसे थे, अब 906 रुपए 50 पैसे। लेकिन आपको बताऊं राजस्थान में अशोक गहलोत 500 रुपए का सिलेंडर की बात कह चुके हैं। सिलेंडर मिल रहा है या नहीं ग्राउंड पर, ये रियलिटी जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगी, लेकिन अगर 500 रुपए पहले से कम है तो दामों में और ज्यादा कमी होगी। 906 रुपए 50 पैसे नए दाम है, उज्ज्वला के तहत 706 रुपए 50 पैसे। अगर 500 वाकई कम है तो और कम हो जाएंगे, वो 300 रुपए तक का हो सकता है सिलेंडर मिले उज्ज्वला वालों को। और बिहार में देखिए पटना में दाम ये है, पुराने दाम 1201 रुपए, नए दाम 1001 रुपए और उज्ज्वला का सिलेंडर 801 रुपए का मिलेगा। अगला राज्य आ गया है रायपुर छत्तीसगढ़। पुराने दाम 1174 रुपए, नए दाम है छत्तीसगढ़ में 974 रुपए और संभवतः मोटा मोटी 774 रुपए उज्ज्वला वालों को मिलेंगे। अब आ जाइए योगी का राज्य उत्तर प्रदेश। लखनऊ में सिलेंडर के दाम अभी तक थे 1140 रुपए 50 पैसे, नए दाम 940 रुपए 50 पैसे हो गए। उज्ज्वला के तहत 740 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। अगला राज्य आ गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में पुराने दाम 1129 रुपए का सिलेंडर था, नया सिलेंडर नए दाम 929 रुपए का होगा और उज्ज्वला वालों को 729 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब देखिए चेन्नई में पुराने दाम 1118 रुपए 50 पैसे, नए दाम 918.50 और उज्ज्वला के तहत 718.50 रुपए। अब जो बात सुप्रिया सुले कह रही थी 200 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है उनके लिए ज्यादा ना हो, लेकिन उनसे बात करते हैं जिनके लिए 200 रुपए के मायने हैं। उन्हें सुनिए जरा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या कह रहे हैं। मतलब सरकार गिफ्ट हम लोग को दिए हैं रक्षाबंधन के लिए, गैस सिलेंडर सस्ता करके, बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जब महंग हो जाता है तो टेंशन हम लोग को यही रहता है कि बताइए कैसे खाना बनाए, क्या बनाए, या कुछ बचत करने के चक्कर में रहते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन ये सुनकर हमको बहुत खुशी मिल रही है कि 200 रुपया भी किया तो बहुत ज्यादा किया हम लोग के लिए। इससे बड़ी जो खबर है महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बजट में इतना जो इजाफा हो रहा था लगातार, उसमें कमी आएगी। 200 रुपए बहुत होते हैं और ये राखी के ऊपर जो गिफ्ट मिला है पूरी देश की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब मोदी जी का ही तो कमाल है। अब क्या बोले फिर, मोदी जी के लिए तो जितना बोला जाए कम है। ये राखी का गिफ्ट है जो हर महिला के लिए हर महीने उनके जेब में आएगा और उससे कुछ ना कुछ वो अपने घर के लिए परचेज करेंगे। सरकार को बहुत धन्यवाद है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके मामले में हर विधि धन्यवाद करते हैं। काफी जैसे विंटर्स में भी ज्यादा यूज होता है गैस का, तो सिलेंडर चाहिए ही चाहिए, तो अब थोड़ा कम हुआ है तो अब उम्मीद है आगे और भी कम होगा। बहुत खुशी की बात है महिलाओं के लिए। मोदी जी ने जो भी किए बहुत अच्छे किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गैस इतनी महंगी हो गई थी, हर महीने दिक्कत होती, लेकिन 200 कम करके बहुत अच्छे काम किए मोदी जी। आज हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए कि सिलेंडर का दाम 200 सस्ता हो गया, और सस्ता हो जाए तो और भी बढ़िया है। ये खुशी की बात है, रक्षाबंधन की हम लोग और खुशी हो गया कि 200 रुपया कम हो गया। और इस एक कदम से प्रधानमंत्री ने 9.5 करोड़ वोट पक्के कर लिए। 9.5 करोड़ जीत हार 19-20 में हो जाती है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं 9.5 करोड़ वोट पक्के किए। ये तस्वीर देख रहे हैं, रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी का ये गिफ्ट है। एलपीजी सिलेंडर अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन 33 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। 33 करोड़। उज्ज्वला योजना के तहत अब 400 रुपए का फायदा होगा। 400 रुपए कम हुए जिनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिल रहा था। पहले से जारी 200 रुपए की सब्सिडी जो मिल रही थी वो मिलती रहेगी। ऐसे उज्ज्वला योजना वाले जो लोग हैं वो 9.5 करोड़ लोग हैं।
तो 400 रुपए का फायदा 9.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सिलेंडर 700 में मिलेगा लगभग। 9.5 करोड़ लोगों को एलपीजी 400 रुपए सस्ता मिलेगा। 75 लाख नए कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। सब्सिडी सीधे खाता धारकों के खाते में जमा हो जाएगी। जून 2020 से एलपीजी पर सब्सिडी अब तक नहीं मिल रही थी, केवल उज्ज्वला